न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम को कोलकाता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। एनटीपीसी और एनपीसीआईएल ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संयुक्त विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों कंपनियां शुरू में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर परियोजनाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। 1 मई 2023 से 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक वार्षिक कारोबार करने वाले व्यवसायों को नए जीएसटी नियम का पालन करना आवश्यक होगा। यह नियम जारी करने के 7 दिनों के भीतर चालान पंजीकरण पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक चालान अपलोड करने का आदेश देता है। एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ने रणनीतिक तरीके से महत्वपूर्ण अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला, जो भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमान है। एयर मार्शल बालकृष्णन अंडमान और निकोबार कमांड के 17वें कमांडर इन चीफ हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह का स्थान लिया है। भारतीय नौसेना के जहाज सतपुरा और दिल्ली 1 मई 2023 को पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग RADM गुरुचरणन सिंह के नेतृत्व में उद्घाटन आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचे। यह अभ्यास 2 मई से 8 मई 2023 तक होने वाला है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत विज्ञान 20 इंगेजमेंट समूह की बैठक शुरू हो गई है। विज्ञान 20 के सह अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष कुमार शर्मा ने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के अलावा सांस्कृतिक पहचान और मूल्यों को कायम रखने के लिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में शामिल करने के लिए महत्व को रेखांकित किया है। रूसी कवयित्री मारिया स्टेपानोवा ने लिपजिग बुक प्राइज 2023 जीता। वर्तमान में बर्लिन में रहने वाली एक प्रसिद्ध रूसी लेखिका मारिया स्टेपानोवा को 2023 में यूरोपीय समझ के लिए लिपजिग बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। उनका उपन्यास इन मेमोरी ऑफ मेमोरी, जो स्टालिनवाद और सोवियत संघ के पतन के विषयों में तल्लीन है। जापानी टेबल टेनिस कासुमी इशिकावा, जिन्होंने लगातार 3 ओलंपिक खेलों में 3 महिला टीम पदक जीते हैं, उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब रेस पूरी की और दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय नाविक कमांडर अभिलाष टॉमी सेवानिवृत्त गोल्डन ग्लोब रेस GGR में नौकायन करने के 236 दिनों के बाद आखिरकार जमीन पर पैर रखेंगे, जो दुनिया भर में एक एकल नॉन स्टॉप नौका दौड़ है। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग टूल विकसित किया है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने में सुधार के लिए GBM ड्राइवर नामक एक मशीन लर्निंग आधारित कंप्यूटेशनल टूल विकसित किया गया है। वर्ल्ड टूना डे 2023 टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अस्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। टूना एक लोकप्रिय मछली प्रजाति है जो दुनिया भर में व्यापक रूप से खपत होती है और यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गया है। 14 अप्रैल 1934 को डरबन में मनीलाल गांधी और सुशीला मसरूवाला के घर जन्मे अरुण गांधी एक कार्यकर्ता के रूप में अपने दादा के नक्शे कदम पर चले। अरुण गांधी एक भारतीय अमेरिकी कार्यकर्ता, वक्ता और लेखक हैं जो अहिंसा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार रणजीत गुहा का निधन हो गया है। वह 100 वर्ष के थे। उनका ऑस्ट्रेलिया में उनके निवास पर निधन हो गया है। 23 मई 1923 को वर्तमान बांग्लादेश के बरिशाल में जन्मे गुहा का परिवार बाद में कोलकाता आ गया था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की थी। गुहा पहले अन्य प्रसिद्ध स्थानों से जुड़े रहने के बाद 1988 में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्त हुए। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है औपनिवेशिक भारत में किसान विद्रोह के प्राथमिक पहलू। वामपंथी छात्र समूह के विरोध के बीच JNU में केरल स्टोरी दिखाई गई। भारत ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की एक रिपोर्ट को
पक्षपातपूर्ण और प्रेरित कहकर खारिज कर दिया, जिसमें देश में धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं मिली। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा, गर्मी की छुट्टी के बाद अंतिम आदेश। मोदी सरनेम वाले चोरों के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी पर आपत्ति जताने वाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की शिकायत पर सूरत की एक अदालत ने मार्च में राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के आरोप में 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। ईएफओ ने अधिक पेंशन के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए 26 जून तक का समय दिया है। नीट यूजी का हॉल टिकट जल्द ही neet.nta.nic.in की वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी। पूर्व पहलवान और गीता और बबीता फोगट के पिता महावीर फोगट ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध कर रहे पहलवानों का समर्थन किया है और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप पर कार्रवाई की मांग की है। पपुआ न्यू गिनी के पश्चिमोत्तर में 16 किलोमीटर दूर 5.6 तीव्रता का भूकंप आया है। पाकिस्तान की महंगाई एशिया में सबसे तेज, श्रीलंका को पछाड़ा। पाकिस्तान ने कमजोर मुद्रा के रूप में श्रीलंका से एशिया की सबसे तेज मुद्रास्फीति का ताज अपने नाम कर लिया है। असम एसएलआरसी ग्रेड 3 का परिणाम आज अपलोड की जाएगी। उम्मीदवार अपना अंतिम परिणाम sebaonline.org पर देख सकते हैं। शरद पवार ने एनसीपी प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि लालची नहीं होना चाहिए। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले अब बच नहीं पाएंगे। शहर के 67 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 30 स्थानों पर रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम, 25 जगहों पर एएनपीआर कैमरा और 12 जगहों पर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है। इन 8 यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कटेगा चालान। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग, स्पॉट लाइन वायलेशन, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना और ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करना शामिल है। 20 मार्च से अब तक 487 लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन चालान भेजा गया है। हेलमेट नहीं होने के कारण 1000 रुपये, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का चालान कटेगा। स्टॉप लाइन वायलेशन के लिए 5000 रुपये के चालान देने पड़ेंगे। वाहन चलाते मोबाइल पर बात करते पकड़े गए तो पहली बार 5000 रुपये देने पड़ेंगे, दूसरी बार 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। ओवर स्पीड के लिए एलएमवी के लिए 2000, एचएमवी के लिए 4000 रुपये के चालान देने पड़ेंगे। ट्रैफिक सिग्नल वायलेशन पर पहली बार 5000 रुपये, दूसरी बार 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। बाइक पर 2 से अधिक सवारी होने पर 1000 रुपये का चालान देना पड़ सकता है। पटना के अस्पतालों में ओपीडी की रजिस्ट्रेशन पर्ची पर क्यूआर कोड होगा। स्कैन होते ही मिलेगी मरीज की पूरी केस हिस्ट्री। बिहार पुलिस ने ट्वीट किया है कि 21,391 सिपाही पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जल्द ही प्रकाशित की जाएगी। सीबीआई ने जल शक्ति मंत्रालय के अंडर काम करने वाले एक पीएसयू के पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता के घर से 20 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि मैंने बृजभूषण शरण सिंह की शिकायत पीएम मोदी से की थी। मोहम्मद शमी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि मोहम्मद शमी विदेशी दौरे पर होटल में महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाते हैं। बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से करने पर मोदी माफी मांगे, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान, कहा कि बाबा बागेश्वर अगर गंदे काम करने के लिए बिहार आएंगे तो हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे, आडवाणी जैसा हाल करेंगे।